कि आज के दौर में ईमेल चल रहा है, तो आज के दौर में एग्जाम्पल लोगों को देने के लिए कि हाँ, उस दौर का समझ लो वो ईमेल था। आप ये नहीं हाँ। बोलोगे कि दादी जो है वो दादा को ईमेल भेजा करती थी। आप बोलोगे क्या बेवकूफ है, अगर ऐसे कोई लिखेगा तो उसको आप बेवकूफ बोलोगे कि यार क्या बेवकूफी कर रहा है, ईमेल भेजती थी दादा दादी एक दूसरे को। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट या आगे आने वाली और कुछ डिबेटों से आपको पूरा आभास हो जाएगा कि मोमिनों के लिए इस्लाम का डिफेंड करना अब नामुमकिन सा होता जा रहा है, क्योंकि एक्स मुस्लिमों का चैनल मोमिनों की दुखती नस साबित होने लगा है। एक्स मुस्लिमों के चैनल पर आने से उलमाए दीन पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। अब ले देकर गिने चुने ही कुछ मोमिन हजरत बचे हैं। तो आइए आज की डिबेट में आने वाले मोमिन हजरात को देख ही लेते हैं। अमन अस्सलाम खान साहब, वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। पहली दफा आए हैं सर? हाँ जी, पहली दफा है। इज्जत माफ जरा अत्तया सुना दें। आते याद तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुना सकता हूँ। नहीं सर, वो तो हिंदुओं को भी आती है आजकल। मैं हिंदू बुला लूंगा किसी को, वो सुना देगा अलहम शरीफ। कुल अल्लाह वो सुना देता हूँ। वो तो भाई एथियस भी सुना देता कुल्लू वाला। अलिफ लाम मीम कुछ आयत तक सुना सकता हूँ। नमाज नहीं पढ़ते आप? नमाज पढ़ता हूँ, टाइम नहीं मिल तो फिर पाता। अत्तया सुनाने में क्या तकलीफ है यार? प्रॉपर नहीं आती है यार, थोड़ा बहुत ये आती है। क्या बात है यार, इसका मतलब नमाज पढ़ते ही नहीं है यार। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात वस्सलामुन अलैका या अय्युहल नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना गलत मुहम्मदन गलत अब्दुहु व गलत सर, रसूलुहू। आपकी एक भी नमाज कबूल नहीं हुई। क्या उम्र है सर आपकी? मेरी उम्र है 30। 30? तो यार 30 साल के हो गए, आप नमाज तक तो सही पढ़ते नहीं सर, आप क्यों इस्लाम में हैं? मैं एक्चुअली एक नमाज के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, जॉब पे रहता हूँ। तो सर आप तो वैसे ही मुसलमान नहीं है सर, तो नहीं, क्यों नमाज मुसलमान तो है। छोड़े सर, इस्लाम को छोड़े सर, क्यों इस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे इतनी गलती है? नहीं, इस्लाम को छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि आप लोगों की जो बातें सुनते हैं इससे मेरा ईमान और मजबूत होते जा रहा है धीरे धीरे। ये मजबूत होता जा रहा है कि अल्लाह क्योंकि को क्रूसिफिक्शन का पता नहीं था। अल्लाह को दिरहम का पता नहीं था कि कब नहीं, पैदा हुआ। अल्लाह को ये चेन मिल का पता नहीं, अल्लाह को हिस्टोरिकली किसी चीज को, सही चीज का पता नहीं ये था। इससे क्रूसीफिक्शन आपका का आप ईमान मतलब मजबूत होता है। आप क्रूसीफिक्शन का मतलब क्या निकाल रहे हो? मतलब उसका मायने क्या क्रूसिफिक्शन, है? उसका क्रूसिफिक्शन। मायने जो इसमें आप बता रहे हो सूली चढ़ाना, जो बोल रहे हो आप, सूली चढ़ाना। नहीं, वो उर्दू में हाँ। लफज है सूली चढ़ाना। अरबी हाँ, में उर्दू में क्रूसिफिक्शन है, सुलबिन है। और इंग्लिश में उर्दू उसकी में क्रूसिफिक्शन ही है। सूली उर्दू का लफज है। ठीक है, सूली उर्दू का लफ्ज है, सूली चढ़ाना। हिंदी में, हम्म। इंग्लिश में जो है क्रूसिफिक्शन। लेकिन जी। उसका मतलब क्या होता है? उसमें डेथ नहीं होता है कि उसको डेथ दिया जाए या फिर उसको मारने का प्लान है या फिर वैसा चीजें नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको तकलीफ देना है। एक सेकंड, एक किसको? सेकंड, अमन अमन अमन, यू हाँ। मस्ट बी रियली ए फूल कि आप मुझे कैसे? ये कहो कि क्रूसिफिक्शन का मतलब कत्ल करना नहीं होता, तकलीफ देना होता नहीं है। होता कत्ल, क्योंकि जितने जो आपने डायग्राम सूली का बनाए हो, 3 डायग्राम आपने बना के बताया ना, क्रॉस में, प्लस में, जो भी है, तो उसमें जो भी आप कील मारा गया हाथों पे पैरों पे, वो सडनली मृत मरने का नहीं है। उसमें तड़प तड़प के तकलीफ दे दे के उस हिसाब से मरने का एक समझ लो ओके, सिस्टम तो बताया है। क्रूसिफिक्शन का एंड पर्पस ये है बंदे को तरफ तरपा तरपा के मारना है, करेक्ट? हाँ, तड़पा तड़पा के मारना करेक्ट, लेकिन ओके, तो जो अभी बेहतरीन, तो आए। तरपा तरपा के मारना क्रूसिफिक्शन का बेसिक पर्पस है। हाँ, और जो आपने थैंक बताया यू। जो आया था कि हाथ और पैर काट के सूली पे चढ़ा दिया जाए, तो उसका भी मतलब यही है कि तड़पा तड़पा के उसको मारा जाए। नहीं, हाथ और पैर काट दोगे तो सूली पे कैसे चढ़ाओगे? सूली पे चढ़ाने के लिए जरूरी नहीं कि कील ठोका जाए, सूली पे उसको तो उस गर्दन में भी रस्सी डाल के नहीं, गर्दन टांग से सकते सूली नहीं हैं। होती, गर्दन से सूली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सर देखो, आप रीसेंसी इफेक्ट ले रहे हो। रीसेंसी इफेक्ट ये होता है कि देखो, आजकल सूली के का जो जमाने मतलब में, है, भाईजान सुनिए जरा एक सेकंड, क्रिस्टियन का जो सुनिए सूली जरा का एक सेकंड, मतलब है, सुनिए वो जरा एक हर सेकंड, कंट्री में। नहीं, सुने एक बात एक नहीं, हर। सेकंड, बोलिए। सुने मेरी बात। दिस इज हम्म। कॉल्ड रीसेंसी इफेक्ट। रीसेंसी इफेक्ट ये है कि आजकल कोई सलीब पे नहीं चढ़ाता, ठीक है? तो वो जो आजकल नहीं लफज, चढ़ा था। कैन यू प्लीज शट अप एंड लिसन ब्रदर? हम्म। ओके। इसे कहते हैं रीसेंसी इफेक्ट। मुझे पता है कि उर्दू जुबान में मैंने इसलिए ये लफ्ज सबसे एंड में रखा था ताकि मैं इसको एक्सपैंड कर सकूं, और साहिल ने भी तकरीबन ऐसी ही बात की थी, क्योंकि इसे कहते हैं रीसेंसी इफेक्ट। क्योंकि हम्म। क्रॉस के ऊपर या सलीब के ऊपर या इस तरीके से क्रूसिफाई करके तरपा तरपा के मारना जो है, आजकल हम्म। की ह्यूमन मोरालिटीज के अंदर खत्म हो गया हुआ है। खत्म है, ठीक है, बैंड है। चूंकि, कैन यू प्लीज शट अप माय फ्रेंड, ओके। लेट मी फिक्स माय स्टेटमेंट।
म्यूट योरसेल्फ प्लीज, बोलिए। म्यूट योरसेल्फ प्लीज, थैंक यू। सो चूंकि आज से 1000 साल पहले क्रूसिफाई, तकरीबन 800 साल पहले, सॉरी, क्रूसिफाई करना जो है वो ह्यूमन मोरालिटी में इंतहाई बुरा जाने लगा, तो उस लफ्ज को रीचेंज किया गया आज से तकरीबन 700-800 साल पहले, कि उस लफ्ज को अब हैंग में भी शामिल कर दिया गया, यानी कि गर्दन से पकड़ के लटकाने में भी शामिल कर दिया गया। क्रूसिफाई असूलन जो पहले थे, इट वाज नेवर हैंगिंग। क्रूसिफिकेशन जो लफ्ज है वही ग्रीक, अलेक्जेंडर और इस टाइप के लोगों ने, असीरियन, बेबीलोनियन, अलेक्जेंड्रिया लोगों ने, ग्रीक लोगों ने स्टार्ट किया था, जहां से रोमन्स ने उनको पकड़ा था, और ये 6th सेंचुरी बीसी में मौत देने के लिए क्रूसिफिक्शन शुरू की गई थी। उससे पहले हैंग टिल डेथ सेपरेट चीज थी, और हैंग टिल डेथ थी, क्रूसिफिक्शन नाम की चीज नहीं थी। नाउ यहां पे अल्लाह ताला क्रूसिफिक्शन का लफ्ज यूज कर रहा है, हैंगिंग का लफ्ज यूज नहीं कर रहा। लफ्ज हैंग करना कुरान के अंदर मल्टीपल और जगहों पे यूज हुआ हुआ है। अगर यहां पे अल्लाह का मकसद गर्दन से लटकाना होता, तो अल्लाह अरबी के वो लफ्ज यूज करता जो उसने कुरान में मल्टीपल और जगहों पे यूज किए हैं। रिसेंसी इफेक्ट ऑफ सूली को यहां पे आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। जी सर। मैं लटकाने की बात नहीं कर रहा हूँ एडम भाई। पहली बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको लटकाया जाए, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको बांध दिया जा सकता है। नहीं बांधा जा हाथ सकता पैर ना, काट के क्रूसिफिक्शन एक उसको स्पेशल बांध दिया चीज है। जाए। गलत कह रहे हैं, क्रूसिफिक्शन एक स्पेशल चीज है, इट हैज नथिंग टू डू विद लटकाना, तो इट क्रूसीफाई हैज में वही वही एवरीथिंग होता टू है, डू उसमें विद उसको क्रूसिफाई करना। तो उसमें भी वही होता है जो उसमें बांध दिया जाता है या खीले से टोक दिया जाता है बांधा नहीं नीचे जाता, किले चारों। ठोके जाते हैं। हाँ, कीले भी टोकते हैं और नीचे वायर से भी बांध दिया जाता है, नोकीले वायर रहते हैं उससे भी हाथ बांध दिया जाता है। जो आप कीले टोकने वाली जब बात कर हाथ रहे हैं ना कट गए वो, हुए तो बांधोगे किस हाथ, किस जगह को हाथों से? नहीं 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 नहीं, जो कीले टोकने वाली बात पे है उस चीज पे मैं बात कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि कीले भी टोका चैप्टर नंबर जाता था। 32 की आयत नंबर 12 पढ़े, उसमें लिखा हुआ है हैंग टिल डेथ। चैप्टर नंबर 32 की आयत नंबर 12, लेट मी गो देयर। और इन क्रिमिनल्स को हमने लटका दिया, हैंगिंग देयर हेड्स बिफोर देयर लॉर्ड, हमने उनको गर्दनों के बल लटका दिया इन मुजरिमों को। अच्छा, प्रॉब्लम ये है तो कि अल्लाह हैंगिंग वाली लेकिन बातें करता है सेपरेट आयतों में। यहाँ पे वर्ड आया ना, गर्दनों के बल लटका दिया, जी तो लटकाने का मतलब कमर से भी लटका सकते हैं, गले से भी यार भाई, लटका सकते यार हैं। सूली की रिसेंसी इफेक्ट को भी खत्म कर दिया मैंने। सूली अच्छा चलो, मुझे बताओ सलीब इजाद कब हुई? आपके सामने इंटरनेट पे लिखा हुआ है। कब हुई वो उसका मुझे ठीक से पता नहीं, इसमें 6ठी सेंचुरी बीसी में। हम्म मूसा पैदा हो रहा है 15 सेंचुरी बीसी में। मूसा के जमाने में भी तो क्रूसिफिक्शन इजाद नहीं हुई थी, अल्लाह क्रूसिफाई कैसे कर रहा है? चलो ये बताओ मुझे। लेकिन इस्लाम आया कभी से? भाई इस्लाम क्रूसीफाई मूसा की बात बता रहा है क्रूसीफाई ना। नहीं नहीं, हाँ मूसा मूसा की बात बता रहा है, लेकिन कब बता रहा है? कुरान में बता रहा है। और कुरान कब आया है? ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आया। ओके। तो वो जो जमाना है उस हिसाब से उन्होंने उस हिसाब से क्रूसीफाई बताया, सूली बताया है। लेकिन अरे भाई, जब कुरान बता रहा है कि सूली पे चढ़ाया गया मूसा के जमाने में, तो इसका मतलब है कुरान हिस्टोरिकली एरर में है कि जब मूसा के जमाने में क्रूसिफाई हो नहीं सकता, तो कुरान लेकिन मूसा जब के जमाने में क्रूसिफाई कैसे कर रहा है? लेकिन इस्लाम जिस जमाने में आया है उस जमाने में सूली वर्ड यूज हो इस्तेमाल में आ यार चुका था। साहिल, यार इसको समझा यार, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको प्लीज समझा दे यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस्लाम जिस दौर में आया उस दौर में लोगों को ये चीज पता चल गई थी कि सूली किसको बोला जाता है और हाँ, तो क्रूसीफाई अब क्या वो होता लोगों है। को पता लग गई थी सूली किसे बोला जाता है, राइट? जब उन्होंने ये आयत सुनी तो उन्होंने कहा ना कि मूसा के लोगों को सूली में चढ़ाया गया, राइट? क्योंकि हाँ, उनको तो पता लग गया सूली किसे कहते हैं। लेकिन उनको मूसा एग्जाम्पल के देने लोगों के को लिए बताया सूली में गया। नहीं ना चढ़ाया गया था, सूली बनी ही नहीं थी उस जमाने में। मैं तुम्हें ये कहूं कि आज से 600 साल पहले तुम्हारी अम्मी जो है वो तुम्हारे अब्बू के साथ फोन के ऊपर बातें किया जाती थी, मानोगे? 600 साल पहले तो नहीं थी ये सब चीजें। एग्जैक्टली, लेकिन आज तो है ना यार। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं ये।
हाँ, समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा? नहीं नहीं, ये चीज जो फोन से रिलेटेड जो चीज है वो आज के दौर के हिसाब से सही है। एग्जैक्टली तो लेकिन वही ये जब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये सूली का कॉन्सेप्ट आया ही 6th सेंचुरी में है, तो उससे तो पहले 15 सेंचुरी बीसी में जो है वो कैसे सूली दे रहा था अल्लाह, जब वो नहीं, कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस्लाम जिस सेंचुरी में आया इसके बाद ही आया ना इस्लाम। तो उस जिस सेंचुरी में आया तो उस लेवल के जो लोग थे उस सेंचुरी में, तो उनको एग्जाम्पल देने के लिए, उनको बताने के लिए कि हाँ इस चीज को सूली पे चढ़ाया गया या फिर जो भी किया गया, तो उसमें बताने के लिए ये चीज वर्ड यूज हुआ मार है। दिया गया यूज करता ना वर्ड अल्लाह, हाँ वही मार मार दिया देते गया तो। थे, कत्ल कर देते थे, क्योंकि कत्ल करना वर्ड तो यूज किया है अल्लाह ने, उसी हाँ से तो समझ में वही आ चीज जाता था। ऐसा वही टर्म क्यों चीज यूज कर रहा है जो कि वो टाइम पे था ही नहीं वो चीज। था ही नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। अभी आपको फोन की एग्जांपल दी ना, 600 साल पहले हम्म। अगर कोई कहे कि आपकी अम्मी या आपके दादा जो है वो अपनी दादी से, मतलब उनकी बीवी से फोन पे बात करते थे, तो आप बेवकूफ बोलोगे या नहीं बोलोगे? नहीं फोन पे नहीं, लेकिन ये तो बोल सकते थे ना कि उन लोग पहले जो चलती थी चिट्ठियां वगैरह, जो भी संदेश चलते थे, हाँ, चिट्ठी मैसेजेस बोलोगे ना, चलते थे, तो कि उस चीज चिट्ठी को भेजते मैं थे एक उस दूसरे को। हाँ, तो उस चीज को अगर मैं वो आज चिट्ठी का हाँ, कॉन्सेप्ट उस दौर में था तो आप चिट्ठी का वर्ड यूज करोगे, आप फोन का तो वर्ड तो यूज नहीं करोगे। अब जैसा कि आज के दौर में ईमेल चल रहा है, तो आज के दौर में एग्जाम्पल लोगों को देने के लिए कि हाँ उस दौर का समझ लो वो ईमेल था, आज के दौर नहीं का ना, जो ऐसा ईमेल नहीं है। बोलोगे ना। आप उस दौर का ईमेल की तरह था ऐसे समझाओगे। हाँ तो वही चीज इसमें आप भी ये नहीं समझाया गया है। बोलोगे, अमन खान नहीं, यहाँ पे अल्लाह वैसे नहीं बोल रहा है। आप अगर किसी को समझाओगे तो आप इस तरीके से बोलोगे कि उस दौर में चिट्ठी भेजी जाती थी और वो आज के ईमेल की तरह थी, आप इस तरीके से बोलोगे। आप ये नहीं हाँ बोलोगे कि दादी जो है वो दादा को ईमेल भेजा करती थी। आप बोलोगे क्या बेवकूफ है, अगर ऐसे कोई लिखेगा तो उसको आप बेवकूफ बोलोगे कि यार क्या बेवकूफी कर रहा है, ईमेल भेजती थी दादा दादी एक दूसरे को। हाँ, आज के दौर के लोग सुनेंगे तो यही सोचेंगे कि बेवकूफी कर रहा है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, क्योंकि वो स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसी तरीके से जब अल्लाह सूली की बात कर रहा है तो उसका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उस दौर में सूली का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। सूली का कॉन्सेप्ट आया 6th सेंचुरी बीसी में, या 4th सेंचुरी बीसी ले ले आप। अच्छा मुझे एक चीज बताए, जब रसूलुल्लाह के दौर में किसी, चाहे सहाबी हो गए या फिर कोई भी जो भी थे जिनको पकड़ते थे उन लोग, क्या किसी को सूली या फांसी पे चढ़ाया गया था? उससे इसका क्या ताल्लुक है? उसी से तो ताल्लुक होगा, क्योंकि लोग उसको ही समझेंगे ना कि सूली या क्रूसिफिक्शन जो बोलते हैं उसी को बोला जाएगा। ओके, नाउ प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर आपके बच्चे को कहूँ जिसको नहीं पता कि आपके परदादे के ज़माने में, आपके दादे के ज़माने में फ़ोन नहीं था, मैं उसको बोलूँ कि आपका जो दादे थे ना, आपके वालिद के दादा और दादी हैं, वो आपस में फ़ोन पे बातें करते थे। और वो बच्चा सच समझेगा कि नहीं समझेगा? क्योंकि उसको तो नहीं हिस्ट्री का पता ना कि उस ज़माने में सूली थी कि नहीं थी। बच्चा तो नहीं समझेगा। एग्ज़ैक्टली, नाउ द प्रॉब्लम इज़ सिमिलर। अ, जो मोहम्मद के ज़माने के जितने भी लोग थे, ऑब्वियसली इतनी डीप हिस्ट्री किसी को नहीं पता थी। लोगों को पता थी कि ईसा को क्रूसिफाई किया गया। जब कुरान के अंदर आयत आती है कि और ये लोग कहते हैं कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया, दे नाइदर किल्ड हिम नॉर डिड दे क्रूसिफाई हिम। ठीक है? हम्म। नाउ उनको पता है ईसा को क्रूसिफाई किया गया है, राइट? हम्म। नाउ वो उसके साथ जब एसोसिएट करेंगे, उनको इतना हिस्ट्री का तो पता नहीं कि यार 1st सेंचुरी में क्रूसिफिक्शन इजाद हुई, 6th सेंचुरी में क्रूसिफिक्शन इजाद हुई या 15 सेंचुरी पहले क्रूसिफिक्शन इजाद हुई। वो तो डम्ब लोग थे ना, वहां पे हम्म। हिस्टोरियंस तो नहीं ना बैठे हुए थे। ये तो हम आज हमने हिस्ट्री में सारा कुछ वेरीफाई कर लिया और ऑब्वियसली आज से बहुत पहले कर लिया था। लेकिन अब वो अगर सुनेंगे तो वो तो मोहम्मद को कह रहे हैं नबी, वो तो उसकी बात आंखें बंद करके यकीन करेंगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। क्रूसिफिक्शन का सबको पता है क्या है, क्योंकि ईसा की क्रूसिफिक्शन की बात कुरान में लिखी हुई है। ईसा की क्रूसिफिक्शन के बारे में लोग उस वक्त जानते थे कि ईसा को कैसे क्रूसिफाई किया गया। रोमन क्रूसिफिक्शन का पता था लोगों को। नाउ एवरीवन विल नो कि क्रूसिफिक्शन क्या है। वमा कतलू वमा सलबू वलकिन शुब्बिह लहुम, ये कुरान की आयत है।
वमा कतलू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम, सेम सुलभ यहां पे लिखा हुआ है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप उस वक्त के रीसेंसी इफेक्ट में सुलभ कर रहे हैं और लोगों को बताया कि सुलभ क्या है, और मूसा के जमाने में क्रूसिफिक्शन इजाद नहीं हुई थी एंड पीपल नेवर न्यू अबाउट दैट। ओके। तो बेसिकली अल्लाह को नहीं ना बताया था, ये कुरान अल्लाह का लिखा हुआ नहीं है, उस्मान का लिखा हुआ है। अभी इसमें तो मैं भी ये चीज बोल सकता हूँ कि कुरान तो बहुत से लोगों ने मिलके लिखा है। बेहतरीन, तो इसका मतलब है जिन लोगों को लिखा था उनको अंब का नहीं पता था, जो असल में अल्लाह को तो पता होना चाहिए था। वो कभी भी मूसा के जमाने में क्रूसिफिक्शन की बात ना करता, क्योंकि अल्लाह को तो आलिमुल गैब है वो, तो अल्लाह तो कभी भी ऐसी बात ना करता। सो इट इट गिव्स 100% श्योरिटी कि ये जो कुरान है ये मूसा नहीं, ने मेरा नहीं, ये थिंकिंग ये मोहम्मद है। अल्लाह ने नहीं लिखा, ये किसी आम इंसान ने लिखा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अरब में इस्लाम आया, मोहम्मद आए हमारे, तो कहा गया कि वो जाहिलियत का दौर था। यार इररिस्पेक्टिव, जा, यार इररिस्पेक्टिव, अभी हम जो बेसिक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मुझे ये वाली कहानियां ना सुनाओ। ये कहानियां सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, किसी और दिन बात करेंगे इस पे। राइट नाउ वी आर नहीं नहीं, टॉकिंग मैं ऑन अ उस वेरी टॉपिक इंपॉर्टेंट पे ही आ रहा सब्जेक्ट। हूँ। मैं उसी चीज पे ही आ रहा अब हूँ। मुझे बताओ, वो जो जahलियत का जमाना था, उसमें अगर जो कुछ भी हुआ, मोहम्मद बताते खुद भी फिर जाहिल हुआ ना, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि मूसा के जमाने जाहिलियत में के सलीब दौर नहीं में ही होती थी। तो जाहिलियत के दौर में ही तो उनको लाया गया था, उनको बेहतरीन, बताने के लिए लोगों को। तो अल्लाह ने झूठ बोला यहाँ पे, कुरान के अंदर अल्लाह ने झूठ बोला। अल्लाह कैसे झूठ बोल सकता है? ओके, अगर अल्लाह ने झूठ नहीं बोला तो फिर ये कह लो कि अल्लाह को पता नहीं था कि मूसा के जमाने में क्रूसिफिक्शन नहीं हो सकता था। फिर अल्लाह को पता नहीं था, अगर अल्लाह ने झूठ नहीं बोला तो अल्लाह को पता नहीं था, और अगर अल्लाह को पता था तो फिर इसका मतलब है ये कुरान में ये झूठ आयतें जो बोला। हैं ये अल्लाह की नहीं है। यू हैव टू पिक वन ऑफ द थ्री, या तो अच्छा, अल्लाह ये को पता जो नहीं था, या अल्लाह ने झूठ सेंटेंसेस, बोला, या ये आयतें अल्लाह की नहीं है। ये जो पिक आयतें वन। हैं, ये जो आयतें हैं, इसमें जो एक बार आप पढ़िए जरा उर्दू में, मुझे उर्दू नहीं आती है। यार अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी आती है, नहीं, हिंदी थोड़ा भी सा है, ऊपर। हिंदी आती है। हाँ, हिंदी पढ़ता हूँ। इसमें दिया हिंदी गया पढ़े, है विपरीत दिशाओं, कहाँ गया? ये लो। और हाँ, अव्वल से तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव विपरीत दिशाओं में बुरी तरह काटूंगा, फिर तुम सभी को अव्वल से सूली चढ़ा दूंगा। दूंगा मतलब थैंक यू। किया नहीं गया है। ओह माय एक गॉडनेस। अरे मैं दूंगा। किया तुम्हारी गया हो दादी, या नहीं किया गया उससे फर्क नहीं पड़ता। सूली कैसे नहीं, चढ़ाओगे आप अगर जबकि सूली का कॉन्सेप्ट नहीं है, और हाथ पैर कट जाएंगे तो अगर सूली कैसे चढ़ाओगे? वो चीज हो गई होती, कर दिया गया होता, जिस हिसाब से बताया गया है कि मैं चढ़ा दूंगा या काट दिया जाएगा, काट दूंगा, अगर अगर वो चीज हो तुम्हारी गई होती। दादी के पास फोन, अगर तुम्हारी दादी ने फोन करना था तुम्हारे दादा को, लेकिन वो नहीं कर सकी, तुम्हारी दादी ने तुम्हारे दादा को फोन करना था, मगर फोन तो था नहीं उस जमाने में, फोन तो था नहीं। तुम्हारी दादी ने तुम्हारे दादा को फोन करना था, अगर वो कर देती ना तो तुम्हारा दादा का एक्सीडेंट ना होता। आज जब उस दौर में होता फोन तो कर देते ना। थैंक यू साहिल, बात कर यार। यार कितना बेवकूफी करोगे यार अमन साहब, पढ़े लिखे इंसान है ना आप। बेवकूफी की बात नहीं है साहिल भाई। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों की जो बात है, मैं उस पर एग्री कर रहा हूँ एक एक टाइम पे, लेकिन दूसरे टाइम पे मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो कुरान आयतें नाजिल हुई है, वो इसके कई सालों के बाद नाजिल हुई है। जो इसमें दिया गया है सूली पे चढ़ा दूंगा या काट दिया जाएगा, ये वाकया कि कई सालों के बाद ये आयतें आई है। तो जब कई सालों के बाद कोई आयतें अगर आई है, तो उस दौर में जो सिचुएशन क्रिएट होता है, उस हिसाब से उसको लोगों तक पहुंचाया जाना जाता है, ताकि हाँ, उनको लेकिन समझ में आ गलत जाए कि। इंफॉर्मेशन के थ्रू नहीं पहुंचा सकते ना आप। लेकिन ये जो चीज आयत है, इसको किया तो नहीं गया है ना। मेन चीज अरे ये यार है। अभी तो एक आपको एग्जाम्पल दिया ना एडम ने। नहीं, एग्जाम्पल की आप बात अपने नहीं है, दादा दादी किया के नहीं। लिए, अगर मेरी दादी जो है उनको बात करना होता तो ईमेल के थ्रू करती, ऐसा बोल सकते हो क्या?
नहीं, वैसा तो नहीं बोल सकते हैं। एग्जैक्टली अब तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि ईमेल किया करके तो नहीं बोला मैंने। आप उनके दौर में ईमेल का वर्ड यूज ही नहीं कर सकते हो। उनके दौर में नहीं यूज कर सकते, हम अपने दौर में यूज कर सकते आप हैं। अगर इस तरीके से बोले कि 1400 साल पहले मुझे अगर मारना होता तो मैं गन से मारता, हम्म। बोल सकते हो? हाँ, गन से मारने 1400 साल पहले गन तो नहीं थी। तो ये भी नहीं बोल सकते ना मारता। फिर कोई आपसे बोले कि यार आप गलत बोल रहे हो, तो आप कहते यार मार रहा थोड़ी ना, मैं तो सिर्फ बोला कि मारता। आप समझ रहे हम्म। कि आपका फॉल्ट किधर है? ओके। समझा अभी भी क्या नहीं समझा? समझा हूँ। तो खत्म हो गया ना, फिर गलत बात कर रहा है अल्लाह। अगर अल्लाह का है कलाम, या तो ये अल्लाह का कलाम नहीं है, किसी दूसरों ने लिखा है। अब कलाम किसका है तो अल्लाह का ही बोला जाता है, लेकिन आयतें लिखने तो फिर वाले लोग अल्लाह अलग को अलग। फिर अम्ब का पता नहीं था? किसका? अम्ब का पता नहीं था अल्लाह को? अम्ब क्या है? वो छोड़ दो, मतलब अल्लाह को पता नहीं था ये बात। अल्लाह को तो पता ही गलत होना चाहिए। इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, अल्लाह को तो पता होना चाहिए, ये सब चीजें पता ही है। एग्जैक्टली तो ये कोई खुदा नहीं है जिसने लिखा है। ये दौर ये के हिसाब इंसानी से कलाम लिखा है होगा। जिसको हिस्ट्री का पता नहीं था। तो अल्लाह ने तो लिखा नहीं है, लिखा तो इंसान ने ही है। हाँ। अल्लाह ने हाँ, वो तो चीज। जिसने लिखा है उसको भी हाँ। पता नहीं था हिस्ट्री का, और उसने अल्लाह के नाम पे मंसूब कर दिया। में भी हो सकता है। खत्म, इस्लाम खत्म, थैंक यू, बाहर निकल गए आप। वाह, क्या बात है यार, क्या बात। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन प्यारे भाई। मैंने ये नहीं बोला इस्लाम खत्म बाहर निकल गया, मैंने बोला अभी ऐसी बहुत सी आपकी हदीसें होती हैं जो लोग अपने तरीके से बता ये देते हैं। हदीसों की बात नहीं हो रही ना, ये कुरान की एक बात हो बात रही है बता भाई। रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बहुत सी हदीस होती है या फिर बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो लोग अपने तरीके से बता देते हैं, बयां कर देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन हदीसों की हदीसें बात तो ही नहीं हो हदीसों रही की है ना, होती हदीसों में चलो आपको मार्जिन हैं। थोड़ा बहुत मिल सकता है, ज़ईफ है, सही अपना मौजू है, कुछ भलती सिलती है। यहाँ पे तो प्योर कुरान पे डिस्कशन हो रहा है अभी। लेकिन ये जो आयत है, इसमें भी जो दिया गया है बुरी तरह काटूंगा, मतलब इसमें भी ये दिया गया है, मतलब कि तकलीफ देने के इरादे से वो चीज बताया गया है। और तकलीफ तभी अरे होगी। भाई, तकलीफ देने के इरादे से हो कुछ भी हो, लेकिन जो टर्म यूज किया जा रहा है वो गलत है। सूली वाला। हाँ। लेकिन सूली जरूरी नहीं है कि उसको खड़े करके ही बांधा जाए या फिर खड़े करके ही, वो तो। अमान, गेट लॉस यार। दोस्तों, इस्लाम का डिफेंड करना अब लोहे का चना चबाने जैसा होता जा रहा है, क्योंकि अब ज्यादातर लोग एक्स मुस्लिम होते जा रहे हैं और बचे हुए मोमिन हजरात की बस की बात नहीं है कि वो अब इस्लाम को डिफेंड कर सके। तो आने वाले समय में डिबेट के लिए एक्स मुस्लिम चैनलों पर मोमिनों की भारी अकाल होने वाली है। और आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।